नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। उम्मीदों के साथ शुरू हुआ यूपी का बजट सत्र, जिसका आगाज ही हमेशा की तरह हंगामेदार हुआ और पहला दिन हंगामे के चलते बर्बाद हो गया। विपक्ष सरकार को घेरने तो उतरा, मगर मुद्दों के मामले में एकजुट नहीं था। कोई किसान की बात उठा रहा था, कोई कानून व्यवस्था की, कोई महंगाई का मुद्दा उठा रहा था तो कोई महिला सुरक्षा का। कभी डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों पर नारेबाजी हो रही थी तो कभी उन्नाव में मासूमों की मौत पर हंगामा। कुल मिलाकर विपक्ष के पास हंगामा करने के तमाम मुद्दे थे, लेकिन सत्ता पक्ष को एक एक कर उनके मुद्दों पर जवाब देने का वक्त नहीं दिया जा रहा था। यानी सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद था, समाधान पर बात करने का तो कोई मूड ही नहीं था। आखिर सदन में विपक्ष का विरोध मंत्र कितना कारगर है? क्या समाजवादियों का एजेंडा व्यवधान है? आखिर बजट सत्र में बहस से क्यों भाग रहा है विपक्ष? इन तमाम सवालों पर होगी चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हंगामा, हंगामा और हंगामा। जमहूरियत के मंदिर में यह कैसा हंगामा? न सवाल न मुद्दा, बस हल्ला और हल्ला। लखनऊ में हुए विधानसभा सत्र का यह आगाज था, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक नेताओं ने विधानसभा कैंपस में जमकर हंगामा किया, तो कांग्रेस भी हंगामे की दौड़ में उनसे पीछे नहीं थी। गन्ना लेकर आए हैं और गन्ना लेकर अंदर जा रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सरकार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है और महंगाई का मुद्दा भी उठा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल भी लेकर आए हुए हैं और देखिए यहाँ पर, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। घोषित इमरजेंसी है, उत्तर प्रदेश में जंगल ना आ जाए, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। 5वां बजट है, गन्ने का एक भी रेट नहीं बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी दुमही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अंबानी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी कहेगी बहुत हुई महंगाई की मार, अब गद्दी छोड़ो भाजपा सरकार। तो ये किसानों के आजादी की लड़ाई है। देश के बाद, आजादी के बाद मैं मानती हूँ सबसे बड़ा आंदोलन होगा। विपक्षी विधायक बेल में आकर नारेबाजी करते रहे, लेकिन विपक्ष के हुड़दंग से इतर राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती रही, जिसके बाद समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर डाला। किसानों को बिचौलियों के हाथ में पूरी तरह से बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी और बलात्कार के बाद हत्या दुनिया में 1 नंबर उत्तर प्रदेश हो गया है। 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। पहले ही दिन विपक्ष के इस हंगामे पर सत्ता पक्ष का खफा होना भी लाजमी था, लिहाजा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को उनकी हरकत पर खूब खरी खोटी सुनाई। विपक्ष का तेवर जो है, एक तरह से महामहिम राज्यपाल जी जो एक महिला भी हैं, उनका अभिभाषण होने वाला है और ऐसे समय में इस प्रकार का आचरण बहुत ही निंदाजनक है, बहुत ही खेदजनक है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के ऐसे तेवर, साफ है कि बजट सत्र के आने वाले दिनों में भी उनका हल्ला बोल जारी रहेगा। सत्र यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ ऊपर की विंडो में आप देखिए कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहला सवाल कपिल जी आपसे, पहला ही दिन बजट सत्र का और वॉकआउट कर जाना, क्या यह विरोध का तरीका है या बहस से भागने का तरीका है? अंजीत जी, हमेशा सत्ता भागती है, क्योंकि सत्ता को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। और जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी फेल्योर साबित हो रही हो, और आज आपने उन्नाव के अंदर जो घटना देखी, फिर जिस तरीके से किसानों के साथ तानाशाही और बर्बरता पूर्वक कार्य सरकार कर रही है, विपक्ष के को किसी भी आंदोलन को करने नहीं देती है, तुरंत पेंडेमिक एक्ट लगा करके तुरंत गिरफ्तारियां, घर के अंदर ही घुस करके पकड़ लेना नहीं। लेकिन कपिल जी, आज सदन में चर्चा से या सदन में बहस से कौन रोक रहा था? आप तो सदन से वॉकआउट कर गए ना।
बहुत सीधी सी बात है अंजित भाई कि आज तो हमारी राज्यपाल जो महिला राज्यपाल हैं वो खुद ही अपने अभिभाषण को पढ़ने नहीं आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभापति जी ने उनको मनाया है। 11 से 12 मिनट वो लेट हुई हैं। आप एक बात सोचिए, पदेन उस पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, उसकी आत्मा कोस रही थी अपने आप को कि आज हमको सरकार की वाहवाही पढ़नी है, और वो इसी वजह से नहीं आ रही थी। तो आप एक बात को सोचिए तो, और जब हम लोग कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमको सुनने के लिए सत्ता नहीं, लेकिन वही तो सवाल है ना कपिल जी, जब बात आपको सदन में कहनी चाहिए आप वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट की बात ही नहीं, जब आप स्थगित कर देंगे तो हमें वॉकआउट तो करना ही पड़ेगा। आप बताइए, हम तो अपनी तख्तियां कपिल जी बिल्कुल बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सदन तो मैंने जो सुना है और समझा है, आप तो इसको बेहतर बता पाएंगे एक वकील के नाते, सदन सबसे सही जगह है बात को उठाने का और चर्चा करने की जनता के मुद्दों पर। अगर आप वहीं से बाहर चले जाएंगे तो फिर जनता की बात कहां करेंगे आप? बात इस चीज की नहीं अंजीत जी, जब सरकार चर्चा होनी ही नहीं देगी, जब सभापति महोदय जो है न्याय नहीं कर पाएंगे और हम अपनी बात रखना चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे, बेरोजगारी के विषय पे, डीजल और पेट्रोल के विषय पे, माने कोई ऐसा मुद्दा नहीं। अभी आपने जब अपनी बात की शुरुआत की थी तो सारी उन मुद्दों को जुड़ाते हुए ये कहा था कि बेमुद्दा का विपक्ष था। ये कैसे हो सकता है? ये तो सारी मुद्दे को लेकर के हम लोग तख्तियों के साथ प्रस्तुत थे। जब आप सत्र को वहीं खत्म कर देंगे तो हम लोग आंदोलित नहीं। लेकिन एक बात तो बताइए कपिल जी, एक बात तो बताइए, विपक्ष एकजुट भी तो नहीं है। कोई गन्ने की बात कर रहा है, गन्ना किसानों की बात कर रहा है, कोई डीजल पेट्रोल की बात कर रहा है, कोई कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। अंजीत जी, इसको एकजुटता ही कहते हैं कि अगर सारे मुद्दे एक ही व्यक्ति नहीं ना उठाएगा, एक ही पार्टी नहीं ना उठाएगी, सारी पार्टियां उठाएंगी। भाई आप ही के यहाँ के लोग, कुछ लोग पेट्रोल डीजल की बात कर रहे थे, कुछ लोग गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। बहुत सीधी सी बात है, ये सारी समस्याएं हैं देश के लिए। गन्ना किसान भी समस्या का कारण है कि 5वां बजट आ रहा है और उनके किसानी में गन्ना की रेट में कोई भी वृद्धि नहीं की गई, भुगतान नहीं किया जा रहा है समय से। ओके सर, अशोक पांडे साहब मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ना किसान परेशान है लगातार, और जो विरोध करता है उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं विधानसभा के सामने, ये क्या तरीका है सर? देखिए, मूल बात यह है कि इन लोगों को संघ लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया। शुरू में जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, आपको याद होगा, तो इन लोगों ने महामहिम राज्यपाल के मुंह पर कागज के गोले उखाड़। आज की बात करिए ना, कहां चले गए 6 साल पीछे, 6 महीने पीछे, बात करिए ना आज की। आज भी यही किया इन लोगों ने। ये सोच तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है, राज्यपाल के अभिभाषण पर सारे दलों को धन्यवाद ज्ञापन करना होता है। भाई आप ये बताइए ना, वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, गन्ना ही लेके तो पहुंचे थे, इनका आपको क्या तकलीफ हो गई? आपको किस बात का डर था? अच्छा ये बताइए, सोच तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्या ये सोच तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बताइए कपिल जी। एक महिला राज्यपाल महामहिम ये डर रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं आ रही थी। ये अलोकतांत्रिक लोग हैं, इनके विपक्ष के नेता सीनियर एमएलए हैं राम गोविंद चौधरी, लेकिन वो सोच तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया समाजवादी पार्टी को। ये दुर्भाग्यजनक है। ये लोग राज्यपाल का के अभिवादन का धन्यवाद के बजाय बेइज्जत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। जिसकी बात ये कह रहे हैं, ये बताइए ना कि प्रोटेम स्पीकर की अभी तक नियुक्ति क्यों की है? सर मुझे एक बात बताइए, सर सैफ खान साहब आपको चर्चा में मैं लाना चाहता हूँ। भाई विपक्ष इतना भागता क्यों है मुद्दों से? अशोक पांडे साहब और सैफ खान जी बोलिए। कहां भागता है अंजीत जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कहां भागता है। स्थगित होने के बाद जो है उन सब लोगों ने वॉकआउट किया है, स्थगित होने से पहले वॉकआउट नहीं किया। यानी जो है विधानसभा में खड़े हुए जो है अपनी जो चर्चा है जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है, बेरोजगारी, क्राइम, महिला सुरक्षा, महंगाई, किसान और करप्शन, जो ये पैसा लेके खा गए,
हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये सब दिक्कतें हैं, और जिसकी वजह से जब मांग रखी गई विधानसभा में तो इसको जो है स्थगित करा दिया गया। रुक जाइए, घबराइए मत, मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या इतनी घबराहट होती है सरकार को कि अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आप स्थगित कर देंगे? जब स्थगित कर देंगे तो वॉकआउट तो होगा ही। क्या सोचते हैं फिर जो है किसान? बताइए ना, अनएम्प्लॉयमेंट सुनिए 11.4%, 23.5% बढ़ी हुई, क्राइम 45% उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ, महिला सुरक्षा 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर। सुनिए, ये आपकी सरकार में हो रहा है। सर फिर भी आप चर्चा से भाग रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ। फिर भी सैफ खान साहब आप चर्चा से भाग रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आता हूं, मेरे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं, आज वो विधानसभा में भी थे। अविनाश, मुझे एक बात बताइए कि क्या विपक्ष विरोध के नाम पर विरोध कर रहा है? क्योंकि मुद्दों पर तो एकजुट है ही नहीं विपक्ष। देखिए, जहां तक सवाल आज पहले दिन का रहा अंजीत, तो आज कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध देखने को मिला। हालांकि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, जो विपक्ष के तमाम सदस्य थे उन्होंने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए और उन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण का बहिष्कार किया। बाद में जब सभी सदस्य बाहर आए और जो उनके नेता थे उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा कि उनकी सबसे पहली जो आपत्ति है वो इस बात को लेकर है कि जो समय निर्धारित किया गया था 11 बजे का, राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे शुरू होना था, लेकिन वो तकरीबन 5 से लेकर 6 मिनट देरी से शुरू हुआ, जो कि संसदीय परंपरा का अपमान है। इसके पीछे कई तर्क दिए गए विपक्षी सदस्यों द्वारा। जो दूसरी आपत्ति थी उनको इस बात से थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन में जो जिन किसानों की मौत हुई है उनका कहीं से भी कोई जिक्र नहीं किया गया राज्यपाल के अभिभाषण में। साथ ही में महंगाई को लेकर विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताया, जो उन्नाव की घटना हुई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था में जो परिवर्तन किया गया है इसको भी सदन में उठाया गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। वहां पर पहले सदन की कार्रवाई से पहले अगर हम बात करें तो सपा के तमाम जो सदस्य थे वो ट्रैक्टर से पहुंचे विधानसभा के बाहर और उन्होंने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि बाद में पुलिस बलों ने उन्हें रोक दिया गया। लेकिन एक चीज समझने वाली है अंजीत, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, चाहे कोई भी सरकार रहे, यहाँ पर किसान और जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है वो सबसे बड़ा मसला होता है। किसी सरकार में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार की हर नीतियों का विरोध किया जाए। लेकिन विपक्ष का काम होता है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं और वे सरकार की वो नीतियां जो कि लोगों के हित में नहीं है उसका विरोध किया जाए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हर नीति का विरोध किया जाए। तो जो आज का प्रदर्शन रहा वो मुख्य रूप से 3 से 4 ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, महंगाई, किसानों के मुद्दे और साथ ही में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। और चूंकि देखिए, अगर हम शुरू से बात करें, तकरीबन 4 साल का वक्त हो चुका है योगी सरकार का। पिछले 4 सालों के दौरान गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कभी बिजली की व्यवस्था को लेकर और महंगाई को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर और विरोध था विपक्ष का, वो सदन में दिखा। और सदन में विरोध करना भी चाहिए विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष में है तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मेरा सवाल लेकिन अशोक पांडे साहब ये है कि जो विरोध करेगा उसको आप पता नहीं कहां कि आलोक पांडे का नाम, कल उस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आप तो सिर्फ सीधा ये बताइए कि विपक्ष अगर लोकतंत्र में कोई बात कह रहा है उसको आप सुनते क्यों नहीं? कोई प्रदर्शन करने जाता है आप उसको गिरफ्तार करवा लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कोई किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कोई गिरफ्तारी हुई? हाँ, उसकी आड़ में अगर किसानों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होगा तो उसका, अरे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कहां हो गया सर? आप तो पता नहीं कहां से रट के आते हैं अशोक पांडे जी। मुझे एक बात बताइए ना, आज कुछ विधायक प्रदर्शन कर रहे थे विधानसभा के बाहर, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है क्या? सैफ खान साहब, ये बताइए, राज्यपाल केवल राजनीति करने के लिए राजनीति हो रही है? अरे ये किसान विरोधी सरकार है अंजीत। का अपमान है। देश में जो है हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं ये लोग किसानों से। 50% मूल समर्थन देंगे, किसानों का लोन माफ करेंगे, जीतते तो हलफनामे जमा कर देते। ये ऐसी तो किसान विरोधी सरकार है। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म करिए। जिनका अन्न खाते हैं उनके साथ क्या हरकतें हैं आपकी? नहीं है। देश का किसान छोड़ेगा नहीं आपको। आने दीजिए इलेक्शन, देखिएगा कैसे सफाया होता है सरकार का। किसानों के किसान विरोधी हैं।
सिर्फ अंबानी और अदानी की जो है कुछ उंगलियों पे चलने वाली पार्टी है ये भाजपाई भारतीय जनता पार्टी। उनके जब वेयर हाउसेस बन जाते हैं तो सरकार में जो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। क्या किया है आज तक किसानों के लिए? हलफनामे जमा करने के अलावा कि हम जो है आपके लोन माफ करेंगे, हम आपको माफ करेंगे, और बोल दे चुनावी घोषणा, हलफनामे भूल गए। साहब खान साहब मुझे एक बात बताइए, 70,000 से ज्यादा किसानों को जो है उत्तर प्रदेश में कितना, एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 पैसा माफ, ये किसान विरोधी सरकार है। एक सवाल का जवाब दीजिए। राज्यपाल के अभिभाषण को बहिष्कार करके वॉकआउट कर देना और चर्चा किसी मुद्दे पर नहीं करना, ये अच्छी बात है क्या? आपको लगता है इससे आप अपनी बात पहुंचा देंगे? आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे विरोध दिखा रही है तो जरा पीछे कुछ साल और पीछे चले जाइए, पार्लियामेंट में और विधानसभा में। मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और जो है क्या कर रही थी उसका ठेका आपने ले लिया क्या? नहीं उठाया जाता जो है, जो भारतीय जनता पार्टी करती उसका ठेका आपने ले लिया क्या? आज सुन लीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप भूल गए, मेरे ख्याल से आप भूल गए पार्लियामेंट में वॉकआउट करते हुए, जब भाजपाई जो है वॉकआउट करके जाते थे तब जो है पूछा जाता था आप चर्चा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? आज आपसे पूछा जा रहा है आप चर्चा करना चाहते हैं नहीं करना चाहती है? विपक्ष जब मुद्दों पे बात करना चाहती है और हंगामा करती है तो कहां बात होती, स्थगित कर दिया जाता है, तभी तो वॉकआउट होता है। महिला राज्यपाल और साहब आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल जी जो है लेट अगर आ रहे हैं तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पूरे देश में करते ही आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सच्चाई वाली बात है। आज इनसे अनएम्प्लॉयमेंट पे पूछो, कोई जवाब नहीं है। आज इनसे बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं है, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, 45% क्राइम पहुंच चुका है। 11 से 12 रेप जो है एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं। 24% जो है महिलाओं पे जो है क्राइम बढ़ चुका है। 27% दलित महिलाओं पे क्राइम बढ़ चुका है। कपिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, दलितों के ऊपर क्राइम बढ़ चुका है। मगर ये कपिल जी और अशोक पांडे साहब बोलिए। कपिल जी देखिए, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि अशोक पांडे जी को कहिए कि पॉइंटेड बात करें, मतलब वो खाली चिल्लाने लगते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो बनारस से आते हैं, तुलसी बाबा के शागिर्द हैं, कम से कम उनकी मूल्यों की रक्षा कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि 5 साल लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है विपक्ष के नेता। समर्थन मूल्य का राज्यपाल वापस जाओ का नारा लगा के महामहिम का अपमान करने का प्रयास हुआ है। महामहिम के ऊपर कागज का गोला ये सपा का एमएलए फेंकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? कराने के बाद सरकार ट्रिपल मर्डर हो जा रहा है। किस तरीके की बातें होंगी? आज सरकार बचाने पे लगी हुई है, हाथरस के कांड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से हाथरस के अंदर जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं, सदन की गरिमा का हनन कर रहे हैं। 100 रुपए के पास पे पेट्रोल पहुंच गया, 90 रुपए आपका डीजल पहुंच गया। किसानों को आप किस तरीके की मदद करना चाहते हैं? 500 रुपए दे करके आप कहते हैं कि सम्मान निधि देंगे। ऊपर से जब केंद्र का बजट पेश होता है तो 6% आप कृषि बजट घटा देते हैं। सम्मान निधि में जब आप 10,000 करोड़ रुपए का बजट कम कर देते हैं, आप मनरेगा में से 35,000 करोड़ का बजट घटा देते हैं। यही है आपकी सरकार खाली दिखाने के लिए है। आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो सीमांत और लघु किसान है उनके हम कर्जे माफ करेंगे। 4,810 पैसे के कर्जे माफ करने वाले आपने सर्टिफिकेट बांटे हैं महाराज, और आप बता नहीं पाएंगे कि किस सन का कर्जा माफ किया गया है। तुलसी बाबा, अगर सत्यता हो तो बताइए कि आपकी सरकार ने किसानों के किस वर्ष के कर्जे माफ किए? भाई हमारी सरकार ने कहा कि हम विपक्ष से किसान बहस को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एमआरपी थी है रहेगी। ये लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के चलते राष्ट्रीय ध्वज का अपमान गणतंत्र दिवस के दिन हुआ है। इसके पीछे सपाई, सीपीआई, कांग्रेस, पीएफआई सारे लोग माफ किए गए। तुलसी बाबा बताइए, किस वर्ष के कर्जे आपने माफ किए हैं? हमने सबसे पहले जब यूपी की सरकार बनी, कपिल जी बोले साहब खान साहब, यूपी की सरकार बनी, साहब खान साहब बोलिए। अगर ये सच्चाई बताएंगे तो मेरे ख्याल से कहीं इनका सुन लीजिए।
लीजिए, कहीं पे नहीं टिकेगी भारतीय जनता पार्टी। आज चाहे केंद्र में जो है दिल्ली में ऊपर वो बैठे हुए हैं, दिल्ली पे किसान बैठे हुए 200 से ज्यादा मर चुके हैं, ये सरकार जो है चुपचाप बैठी हुई है। और आज अगर इनसे किसी भी मुद्दों पे पूछा जाता है तो ये बीच में चिल्लाने लगेंगे। अंजीत जी देखिए ना कैसे बौखलाहट होती है इन्हें। इनसे पूछा जा रहा है गन्ने का बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का बताइए, बेरोजगारी का बता दीजिए, तो बिल्कुल चुप बीच में चिल्लाने लगेंगे, फिर ये शुरू हो जाएंगे। मैं तो आपसे एक एक करके पूछता हूं, बताइए ना 23.5% बेरोजगारी बढ़ गई है, घबरा गए फिर बताइए अशोक पांडे साहब, जवाब दीजिए। अरे बेरोजगारी पे पूछा है, आपके बच्चे भी हैं, ये ध्यान रखिए। बोलिए ना, अगर बेरोजगारी होंगी आपके जवाब दे दीजिए ना। 23.5% बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है। आपकी सरकार ने लिखित दिया है कि 40 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जो है खराब हुई हैं। बता दीजिए ना, एक एक करके पूछता हूँ, बीच में घबराइए मत, बताइए ना। को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, ये वही लोग हैं। अरे यही आपने आत्मनिर्भर बना दिया है। हमने थाली बजाई। क्या देश में लेबर ब्यूरो कह रहा है 40% बेरोजगारी बढ़ चुकी है? कहाँ चले गए? अरे बताइए ना, कहाँ चले गए? सुन लीजिए, 40%। श्रम विभाग आपने 2016 में बंद करवा दिया था, इनके लोगों को बेरोजगारी का आंकड़ा ना पता चले। आप सबके पास वापस आओ। अविनाश भी मेरे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, आने वाले जब तक ये विधानसभा सत्र चलने की उम्मीद है, 22 को बजट है, तब तक क्या तस्वीर रहने की उम्मीद है? क्योंकि आपकी तो तमाम विधायकों से भी बात हुई होगी, विपक्षी दलों से भी बात हुई होगी, सरकार के लोगों से भी बात हुई होगी, कैसे चलाना चाहते हैं? बिल्कुल जी, देखिए 10 मार्च तक प्रस्तावित है विधानसभा की कार्यवाही, लेकिन जो तेवर आज दिखा विपक्षी सदस्यों का और विपक्षी दलों का, उसको देखते हुए ये पूरा संभावित है कि सरकार के लिए और विधानसभा अध्यक्ष के लिए सुचारू रूप से जो पूरी कार्रवाई चलने वाली है उसको सुचारू रूप से चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। हालांकि कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तब खुद मुख्यमंत्री भी उस सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे और उन्होंने तमाम दलों से ये अपील की थी कि संसद को, विधानसभा को जो एक संसदीय परंपरा होती है उसको उसके अनुरूप चलाने की कोशिश की जाए, ना कि जो इससे पहले की तस्वीर दिखी है विधानसभा के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा कि जब योगी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था तब राम नाईक यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे और उस वक्त जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया था, जो तमाम विपक्षी सदस्य थे वो वेल में आए और उन्होंने पेपर के गोले बनाकर फेंके थे। हालांकि उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया था, लेकिन चूंकि देखा जाए तो इस पूरे सत्र के दौरान जो विधानसभा का, चलिए अविनाश, बार बार कहा जा रहा है समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये पूरा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन हम कम से कम ये उम्मीद करते हैं कि जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा हो। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना है। रुक रहा कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।